नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते खबरों का सिलसिला। ईरान और इजरायल अमेरिका युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। खास तौर पर एलपीजी को लेकर के पूरे देश में हालत खराब है। सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर मिल सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल भी बंद कर दिया गया है और गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही है। घरेलू सिलेंडर केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं जिन्होंने 25 दिन पहले सिलेंडर लिया था। गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच दोनों ही प्रदेश में शादियों का सीजन है। ऐसे में रसोई गैस की आपूर्ति नहीं होने पर वैवाहिक कार्यक्रमों में रुकावट आना तय है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14 मार्च तक शुभ मुहूर्त में 2000 से ज्यादा शादियां हैं। इसको लेकर के होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर्स चिंतित है। कई आयोजक घरेलू सिलेंडर से खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं होटल एसोसिएशन ने इस स्थिति में इलेक्ट्रिक चूल्हे के इस्तेमाल की सलाह दी है। इधर रायपुर कलेक्टर ने एलपीजी डीलर्स की बैठक कर कालाबाजारी रोकने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध के हालात के बीच अब इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश पर इसका असर इतना हुआ है कि भारत में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सरकार ने रोक दी है। अब सीधा सरकार का फोकस घरेलू गैस सिलेंडर पर है, यानी घरेलू उपयोग में आने वाले सिलेंडरों को बेचने की तैयारी चल रही है, लोगों को देने की तैयारी चल रही है और कमर्शियल को रोक दिया गया है। वहीं शादी का सीजन है, ऐसे में इस समय गैस के सिलेंडर की जमकर मारामारी हो रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है। गैस की किल्लत को देखते हुए कालाबाजारी भी शुरू हो गई। छतरपुर प्रशासन ने एलपीजी के अवैध भंडारण को लेकर के रिटायर्ड शिक्षक के घर में छापामारी की, जहां से 25 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनमें से 3 गैस सिलेंडर भरे हुए थे। फिलहाल प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी है। सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमने यहाँ पर जांच की और यहाँ पर लगभग 25 सिलेंडर पाए गए। ये श्यामलाल अहरवार जी के यहाँ पर 3 सिलेंडर भरे एवं 22 सिलेंडर खाली पाए गए। इनका जब्त करके और इसका एक केस बनाया जाएगा जो कलेक्टर सर को फॉरवर्ड किया जाएगा और नियम अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो 25 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं यहाँ पर और मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर अब प्रशासन की कड़ी नजर है। ईरान इजराइल जंग का असर भारत में भी दिखने लगा है। ग्वालियर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग फिलहाल बंद कर दी गई है। ऐसे में गैस की सप्लाई रुकने से शादी समारोह प्रभावित हो रहे हैं। शादी के अलावा होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ने लगा है। शहर के 1.5 लाख के घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को परेशान हो रहे हैं। मामले में स्थिति क्या है, जानने की कोशिश की हमारे ग्वालियर सहयोगी जावेद खान ने। ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध के बाद से गैस की आपूर्ति को लेकर एक संकट पूरे देश में खड़ा हो गया है। उसके साथ साथ ग्वालियर की जो गैस एजेंसी हैं, करीब 30 से ज़्यादा एजेंसी हैं, जहां पर कि 10,000 से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। इसमें कमर्शियल गैस की आपूर्ति तो पूरी तरीके से ठप हो ही गई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। मैं ग्वालियर के पड़ाव स्थित अनंत गैस पर हूँ, जो इंडियन ऑयल का यहाँ पर ये वो है एजेंसी और इसके माध्यम से यहाँ पे गैस की सप्लाई की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्राहक लोग आ रहे हैं और पहुँच रहे हैं और सबसे बात है कि ग्राहकों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पूछते हैं क्या स्थिति है, अभी गैस मिल पाएगी? नहीं मिल पा रही है, अभी तो नंबर ही नहीं लग रही है, जानी बुकिंग ही नहीं हो पा रही तो गैस मिलेगी। वो कह रहा है मैंने लगाया था 5 दिन पहले, हमारा नंबर नहीं लग रहा है। हम आज 1 तारीख से नंबर लगा रहे हैं और अब यहाँ आए तो वो कह रहे हैं कि आप प्रयास करिए। अब मेरे हम लोगों के लिए समस्या हो गई ना कि हम लोग बच्चों को क्या बना के खिलाए, स्कूल वाले बच्चे हैं। स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत सिलेंडरों की। तो कितनी सिलेंडर डिलीवरी देते हो रोज? हाँ, 20 से 30 सिलेंडर डिलीवरी देते हैं। अभी कितनी हो रही है? अभी सप्लाई कम है, नंबर कुछ लोगों के लग नहीं रहा है इस चक्कर में।
तो अभी यदि आपके पास जो लोग आ रहे हैं क्या समस्या लेके आ रहे हैं, मतलब क्या बुकिंग हो रही है? इन लोगों की बुकिंग नहीं हो रही है और ऊपर से सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो अपने आप होती जा रही, जो अभी कंटिन्यू सप्लाई चल रही है, ये धीरे धीरे बुकिंग पे ही चल रही है। सरकार के पास अभी थोड़ा सा माल की प्रॉब्लम है, कंटिन्यू आ नहीं रहा है। एकदम बुकिंग आ जाएगी तो सप्लाई देना मुश्किल हो जाएगा। कॉमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज है, बाकी कॉमर्शियल का यूज बंद कर दी टोटली सप्लाई, और किसी का नहीं है। और तो सब चल रहा है, बाकी सर्वर का इशू है, जो सिस्टम नहीं चल रहा है। हाँ, बस सर्वर का प्रॉब्लम है, तो जिससे लोगों के KYC वगैरह नहीं हो पा रहे, और कई कारण है जिनको जानकारियां नहीं दे पा रहे, यही है। जो उपभोक्ता आ रहे हैं वो पहले एजेंसी पर नहीं आते थे, ऑनलाइन घर बैठे बुकिंग कर देते थे, उनको भी यहाँ आकर एजेंसी पर भी बुकिंग की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उपभोक्ता निराश लौट रहे हैं। उसमें वो घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ कमर्शियल उपभोक्ता भी हैं, खासकर त्योहार वाले और सीजनल शादी विवाह वाले लोग भी हैं, जो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको माकूल जवाब एजेंसी संचालक नहीं दे पा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। और उधर धमतरी के सिवनी खुर्द गांव में एक बरगद पेड़ काटने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पेड़ काटने वाले परिवार पर गांव वालों ने 3000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर पूरे गांव में उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल गांव में रहने वाले ईश्वर पटेल के घर में एक पुराना बरगद का पेड़ था। ईश्वर ने उसे कटवा दिया। गांव वालों का आरोप है कि उसने बिना अनुमति के पेड़ काट दिया, जिसकी सभी पूजा करते थे, जबकि ईश्वर पटेल ने कहा कि पेड़ की डाल हाई टेंशन तार तक पहुंच गई थी, जिससे हादसे का डर था। फिलहाल जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए SDM को निर्देश दिया है। झाड़ अलग झुकत रही, सूख गई से तेला हमर नाव व्यवस्थित करे बर ओला काटे हन थोड़ा ऊपर ला, तो गांव वाला मन हा रुख ला काबर काटे हो। अंधविश्वासी अंधविश्वास पूजा पाठ और कोई शुक्रवार हाँ, तो एक महिला चढ़ गए, वो महिला बताया कि ये सब झाड़ वाड़ काट रहे हैं, इसलिए हानि हो रहा है गांव में ऐसे करके। तो गांव वालों ने हमको दंडित किया, बुलाकर बैठक में। अरे हम सब हुक्का पानी बंद कर देंगे। यहाँ तक के बहुत प्रताड़ित कर रहे थे मना, अब मैं कैसे करके जीऊँ, कैसे करके रहा। राशन पानी अंधविश्वास के कारण सब चीजें हो रहा है। सिवनी खुर्द के ये जो परिवार आए हैं, उनके द्वारा ऐसा शिकायत किया गया है, तो उस संबंध में अभी हम SDM साहब को लिखेंगे और आगे कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। उज्जैन के आगर रोड स्थित टोल में जमकर तोड़फोड़ की गई। पान बिहार पुलिस चौकी क्षेत्र के तुलाहेड़ा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ टोल कर्मचारी भी बताया जा रहा है कि ये घटना रविवार की है, जब टोल टैक्स को लेकर वाहन चालकों और टोल कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई। पान बिहार पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है, वहीं सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तिल्दा में नशे में धुत होकर वाहन चलाने वाले एक युवक के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख एक्शन यहां पर कड़ा लिया है और 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत नशे में ड्राइविंग पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। तिल्दा पुलिस के द्वारा प्रतिदिन लगातार प्रमुख मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। इस दौरान एक युवक शराब सेवन कर बाइक से व्यस्त मार्गों से गुजर रहा था। पुलिस ने बाइक चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 10,000 रुपए का चालान किया है। और इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही जगदलपुर से। 31 मार्च से पहले बड़ा सरेंडर। 108 नक्सलियों ने डाले हथियार, 101 हथियार के साथ किया सरेंडर। जगदलपुर के शौर्य भवन में किया सरेंडर। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर 108 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। समाज के प्रमुखों ने इनका स्वागत किया। दरअसल समाज के प्रमुखों के सामने इन्होंने सरेंडर किया था। तो बड़ी और अहम खबर जगदलपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं।
आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 31 मार्च 2026 की जो नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय की गई है, उसके बाद लगातार नक्सल उन्मूलन के अभियान है वो तेज हो गए हैं और आज 108 नक्सलियों ने यहां सरेंडर किया है। 101 हथियार के साथ उन्होंने सरेंडर किया है। DKSZC के ये 8 नक्सली हैं। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहां पर मौजूद है और समाज प्रमुखों के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर जगदलपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार नक्सली जो है अब सरेंडर कर रहे हैं। 101 हथियारों के साथ 108 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो जगदलपुर से ये बड़ी खबर, दरअसल नक्सल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च की जो डेडलाइन दी है, वो तारीख भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में नक्सलियों का सरेंडर करना ये बड़ी कामयाबी है उस मामले में जिसमें सरकार कहती है कि वो नक्सलियों को पूरी तरीके से खत्म करके नक्सल मुक्त भारत बनाना चाहती है। तो इसी में ये एक और बड़ी कामयाबी। तो 31 मार्च से पहले ये बड़ा सरेंडर है और आपको बता दें कि 108 नक्सलियों ने यहाँ पर हथियार डाले हैं। 101 हथियार के साथ या इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। शौर्य भवन में जगदलपुर के इन्होंने सरेंडर किया। पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और समाज प्रमुखों के सामने इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो 31 मार्च से पहले बड़ा सरेंडर सामने आया है। एवं मंडलम अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक समीक्षा बैठक कर क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जिला समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित होकर संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा बूथ स्तर तक कांग्रेस को सशक्त बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई और आने वाले कार्यक्रमों को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा है कि हम सब मिलकर के बूथ स्तर तक कांग्रेस संगठन को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। कुछ पंचायतों में डॉक्टर यादव उपस्थित हुए और बैठक कर पंचायत कमेटी का गठन कराया। संगठन सृजन अभियान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई। अब हम लोग पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन, पंचायत वार्ड कांग्रेस कमेटी के गठन हेतु काम चल रहा है। रायगढ़ में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। गोपी टॉकीज रोड स्थित सेल स्पॉट मोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर के 13 लाख रुपए से ज्यादा के आईफोन चोरी कर लिए हैं। घटना की जानकारी दुकान संचालक को तब हुई जब वो दुकान खोलने पहुंचा। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर के जांच में जुट गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दुकान के अंदर चोरी करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर उसकी तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी कैमरा चेक किया। सीसीटीवी कैमरा चेक करने में हमने देखा कि सामने रतिरिया परिजन की दीवार से कोई हमारे दुकान के अंदर में आके गेट का लॉक तोड़ के नीचे आके मोबाइल की चोरी करके वो अपना वहां से निकल गया। लगभग उसमें 16 पीस आईफोन जो वहां से चोरी हुआ है। लगभग कितने का माल गया? वो 13,09,700 का मोबाइल टोटल है और 30,000 रुपए कैश है, जो गले में था वो कैश लेके गया है। आज पुलिस को इस पर सूचना मिली है कि आकाश चौहान नाम का ये लड़का है। इसके बारे में हम पता कर रहे हैं और इसके बारे में पता चला है कि पूर्व में भी इस तरह की हरकतें किया है, तो पुलिस उसको तलाश कर रही है। अभी ये कंफर्म हो चुका है कि उसमें जो चोरी किया था उसका नाम आकाश चौहान। सामान वगैरह भी बरामद नहीं हो रहा, उसको गिरफ्तारी के बाद बरामदगी का प्रयास किया जाए। दुर्ग में अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। इसके बाद मंगलवार को बलरामपुर में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया है।
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती होना बेहद चिंताजनक मुद्दा है। अफीम की अवैध खेती बेहद सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अफीम की अवैध खेती के खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा, सदियों से ये संज्ञा हम और आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपके इस धारणा को ये दो तस्वीरें तोड़ सकती हैं। पहली दुर्ग और दूसरी बलरामपुर की। दुर्ग और बलरामपुर की दूरी करीब 855 किलोमीटर है, लेकिन तस्वीरें एक जैसी है। तस्वीरों की तासीर एक जैसी है और छत्तीसगढ़ में पनप रही अफीम की खेती की कहानी एक जैसी है। तो बात करते हैं पहली तस्वीर की, जो बलरामपुर की है। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरी गांव में बड़ी पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जिस इलाके में कार्रवाई हुई है वो इलाका झारखंड से लगा हुआ है। पुलिस अफीम लगाने वालों की जानकारी जुटा रही है। बताया गया कि ग्रामीणों के करीब 2 एकड़ जमीन को किराए पर लेकर बाहरी लोगों ने अफीम लगाई थी। दुर्ग के बाद बलरामपुर में अफीम के खेत मिलने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि फिर पकड़ी गई अफीम। मैंने पहले ही कहा था कि दुर्ग तो महज पर्दाफाश की शुरुआत थी। अफीम सहित सूखे नशे का कारोबार सुनियोजित तरीके से चल रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं दुर्ग जिले की, जहां समोदा गांव में पुलिस ने 5 से 6 एकड़ में फैली अफीम की खेती का खुलासा किया था। इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं प्रशासन की टीम अफीम के पौधों को बुलडोजर और जेसीबी की मदद से नष्ट कर रही है। अफीम की फसल की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। भाजपा से जुड़े हुए नेता, उनके जो साथ में डॉक्टर ताम्रकार है, उनके नाम पे जमीन है। अब जांच की जा रही है कि इसमें जमीन किसका है, खेती कौन कर रहा था। कुछ राजस्थान के लोगों का नाम आ रहा था कि इतने बड़े स्तर पे इस किनारे खेती की जा रही, तो लोगों को पता कैसे नहीं चला, कब से खेती की जा रही है, ये जांच की जा रही है। यहाँ पर मेरी साहब है एसडीएम, उनकी अगुवाई में जांच चल रही है। मणिशंकर चंद्रा साहब है एएसपी, वो जांच कर रहे हैं। अब आगे इस मामले में क्या खुलासा देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़े स्तर पर कार्रवाई तो यहाँ पर चल रही है, ये कहा जा सकता है। वहीं मंगलवार को इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रशासन की चूक यहाँ पे ये है, या प्रशासन जिम्मेदारी यहाँ पे ये है कि डिजिटल सर्वे इस बार हुआ है। गिरदावरी हर साल होता है, पटवारी आरआई और जो एग्रीकल्चर अधिकारी जो ग्रामीण रहता है वो सर्वे करता है। डिजिटल सर्वे में तो 1-1 दिन का आ जाता है। इतना बड़ा 10 एकड़ का अफीम का खेती इनको पता नहीं चला, तो प्रशासन की चूक है। तो सुना आपने कांग्रेस कितने गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अफीम मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूंकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें। कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। बहरहाल आपको बता दें कि ग्राम समोदा में अफीम खेती का यह मामला अब विधानसभा तक पहुंच चुका है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। दुर्ग से आनंद नारायण ओझा के साथ प्रदीप और बलरामपुर से कृष्ण कुमार यादव की रिपोर्ट।